वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाली हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में खूब सारा धूम धड़ाका देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एक तरफ यहाँ पूरा शाह परिवार है, दूसरी तरफ काव्या है। काव्या वनराज को हासिल करने के लिए कई तरह के पैतरे आजमा चुकी है। फाइनली वनराज के साथ उनकी शादी भी हो गई है, लेकिन शादी के इस पवित्र बंधन में बंधने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है काव्या मैडम को उनके पति वनराज का प्यार, जिसके लिए वो कर रही हैं ढेर सारा तमाशा। इन तमाशों से क्या क्या काव्या अब सीखने वाली है या क्या क्या उनके सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब शाह परिवार की बहू किंजल तो काव्या जो कि उनकी अभी नई नई सास हुई, उनके ड्रामे वो नहीं सहने वाली है। तो सास बहू का ये ड्रामा तो खूब जारी रहने वाला है, लेकिन कैसे देखें मैं इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा में देख रहे होंगे आप कितने सारे ड्रामे नजर आ रहे हैं। अनुपमा की कहानी में हाई वोल्टेज ट्विस्ट एंड टर्न्स भी नजर आ रहे हैं। अनुपमा और वनराज दोनों के डाइवोर्स के बाद काव्या वनराज की शादी हो गई, लेकिन ज़रा भी काव्या और वनराज एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। जिस तरह का बर्ताव काव्या ने किया है वनराज के परिवार के साथ, काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया है वनराज। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामे। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे नए ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां पर सीरियल में आएगा बड़ा मोड़। शाह हाउस में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अब आप देखेंगे डॉक्टर अद्वैत और वनराज, इन दोनों की राहें एक दूसरे से अलग होंगी, क्योंकि डॉक्टर अद्वैत शो से जाने वाले हैं। आपको बता दें, अनुपमा को चाहिए ढेर सारा प्यार। डॉक्टर अद्वैत शो से विदाई लेने वाले हैं और जाते जाते वनराज को समझाएंगे कि अनुपमा को आर्थिक तौर पर नहीं बल्कि प्यार करके और ख्याल करके खुशी दो। राखी ने काव्या को परिवार वालों के खिलाफ भड़काया है, एक नई चाल करने के लिए कहा है। बापूजी वनराज को समझा चुके हैं कि काव्या तुम्हारी पत्नी है, उसे प्यार और सम्मान दो। वनराज ने भी फैसला कर लिया है, जब तक काव्या उसके परिवार को अपनाएगी नहीं, जब तक काव्या उसके प्यार को सम्मान नहीं देगी, वो काव्या को पत्नी का दर्जा नहीं देगा। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे किंजल का ड्रामा काव्या के खिलाफ। भाई नंदिनी किंजल को बताएगी काव्या पूरे परिवार को तोड़ देना चाहती है। नंदिनी किंजल को बताएगी कि काव्या पूरे परिवार को अलग थलग कर देना चाहती है, और ये सारी चीज़ें जानने के बाद किंजल आग बबूला हो जाएगी। किंजल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा और किंजल नंदिनी को कहेगी कि वो अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देगी। वहाँ दूसरी तरफ अनुपमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब घर पहुंचेगी, पूरा परिवार अनुपमा को खुश करने की कोशिशें करेगा, लेकिन किंजल वहां पर आकर अनुपमा के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर देगी। अनुपमा को पूरे परिवार के सामने नीचा दिखाएगी। वनराज काव्या को डांटेगा, काव्या को तमाशा ना खड़ा करने के लिए कहेगा, और काव्या गुस्से में वहां से चली जाएगी। किंजल तब कोई रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर काव्या के पास जाकर काव्या को धमकाएगी। किंजल काव्या को हद में रहने के लिए कहेगी। वो काव्या को समझाएगी कि हद पार करने की कोशिश कभी मत करना, मम्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी मत करना। आपको बता दें, किंजल यहाँ पर जान जाएगी काव्या का सारा खेल। किंजल समझ जाएगी काव्या की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग और कर लेगी फैसला मम्मी को आगाह कर देने का। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे किंजल अनुपमा के पास जाएगी और अनुपमा के साथ ही पूरा शाह परिवार वहाँ पर होगा। अनुपमा किंजल से पूछेगी, किंजल तुम कहाँ गई थी? किंजल यहाँ अनुपमा को बताएगी कि वो काव्या के पास गई थी। किंजल अनुपमा को ये भी बताएगी कि उसने काव्या से क्या क्या कहा, और यहाँ अनुपमा किंजल को डांटेगी। अनुपमा किंजल से कहेगी कि काव्या के मुंह लगने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? काव्या तुम्हारी सासू माँ है, तुम्हें काव्या का सम्मान करना चाहिए, काव्या को मान देना चाहिए।
अनुपमा किंजल को समझाने की कोशिश करेगी कि अब रिश्तों का सम्मान करे, क्योंकि काव्या ही वनराज की पत्नी है, शाह परिवार की बहू है और अब किंजल की लीगल सासू माँ भी है। अनुपमा किंजल से ज़रा नाराज़ भी हो जाएगी और उसके बाद पूरे परिवार के सामने किंजल अपनी चुप्पी तोड़ेगी और अनुपमा को काव्या के सारे खेल के बारे में बताएगी। किंजल अनुपमा को बताएगी कि किस तरह से काव्या ने राखी के साथ मिलकर शाह परिवार को तोड़ने का प्लान बनाया है। काव्या ने राखी के साथ मिलकर वनराज को सबसे दूर ले जाने का प्लान बनाया है। किंजल अनुपमा को बताएगी, मम्मी आपने जिस तरह 25 सालों तक इस परिवार को जोड़ के रखा है, मैं भी इस परिवार को जोड़ कर रखना चाहती हूँ। अगर काव्या ने परिवार में किसी के भी साथ गलत तरह का बर्ताव करने की कोशिश की, अगर हमारे हंसते खेलते परिवार को काव्या ने तोड़ने की कोशिश की, तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। किंजल यहाँ अनुपमा को बताएगी कि काव्या ने ये भी कह दिया है कि वो समर और नंदिनी की शादी नहीं होने देगी, वो समर और नंदिनी के रिश्ते को कभी नहीं जुड़ने देगी। परिवार के लिए किंजल का ये प्यार देखकर, परिवार के लिए किंजल का ये अपनापन देखकर अनुपमा की आंखें भर आएंगी और अनुपमा कहेगी, वाकई शाह परिवार बहुत लकी है, तोशु बहुत लकी है कि उसे किंजल जैसी असली वाइफ मिली है। यहाँ किंजल अनुपमा से ये प्रॉमिस भी करेगी कि वो कभी अपने परिवार को बिखरने नहीं देगी। आपको बता दें, किंजल यहाँ जाते जाते अनुपमा को एक बात और ये समझा देगी कि आप ही मेरी असली माँ हैं, मैं आपको ही अपनी सास मानती हूँ, माँ जैसी सास। काव्या को कभी मैं सास का दर्जा दूंगी ही नहीं, दे भी नहीं सकती। देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग अनुपमा अपने परिवार को अब कैसे समझाती है। उसके और वनराज के तलाक के बाद, वनराज और काव्या की शादी के बाद रिश्ते पूरी तरह से बदल चुके हैं। देखा आपने कि जितना काव्या वनराज को उसकी फैमिली से दूर करने की कोशिश कर रही है, उतना ही वनराज अपनी फैमिली के ही क्या, अनुपमा के भी साथ रहने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर अद्वैत ने जो उसे एडवाइस किया है वो उसे फॉलो कर रहा है। जी हाँ, डॉक्टर अद्वैत ने कहा था कि तुम फाइनेंशियली भले उसकी मदद ना करो, लेकिन उसके साथ तुम जितना अच्छा बिहेव करोगे उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी फिलहाल काफी स्ट्रेसफुल है और हमें अनुपमा की जिंदगी से स्ट्रेस कम करना होगा। उसके लिए जो जो उससे कड़वे बोल बोलते हैं उन्हें अच्छे तरीके से उनके सामने पेश आना होगा। ऐसे में पूरे घर के लोग तो अनुपमा के साथ हैं ही, वनराज भी अब अनुपमा के साथ हो जाएंगे, लेकिन ये बात काव्या को नहीं होगी बर्दाश्त। ऐसे में वो क्या करेंगी वो देखना होगा बेहद खास। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।